हाय तुषार, तुम यहाँ कुछ लेने आए थे क्या? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? क्या बात है? You're looking a little upset. तुम तो जानती हो मैं इस समय कितना परेशान हूँ। कल रात जो हुआ, पर मैं खुश हूँ कि कशिश की शादी टूट गई। पर ये 600 करोड़ कैसे अरेंज करूँगा? तुषार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो and I care for your feelings. लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उसका क्या कर सकते हो? 600 करोड़ अरेंज करना, it's a very very big deal. और वो भी 2 दिन में, impossible. इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, और ये तो मुझे करना ही है, चाहे कैसे भी करूँ। कशिश दी इसे भी अपने फायदे के लिए यूज कर रही हैं और ये नहीं जानता कि उनका काम निकल जाने के बाद किस तरह वो इसे अपनी जिंदगी से निकाल देंगी। पेपर्स रेडी है, आप भी एक बार देख लीजिए। इसमें देखना क्या वकील साहब, इसमें वही लिखा होगा जो मैंने कहा। सिर्फ पर्पस सॉल्व होना चाहिए, और पर्पस ये है कि हम गरेवाल्स को सड़क पर लाना चाहते हैं। हो जाएगा। ए चारू, हाय स्वयं। कम ऑन। लगता है तुम बिजी हो, मैं थोड़ी देर बाद आ जाती। नो नो नो, इट्स ओके। और वैसे तुमसे क्या छुपाना, मैं तो सिर्फ गरेवाल्स को लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। आप चाहिए? वेल, आई थिंक यू शुड डू दैट। आफ्टर ऑल बिजनेस इज बिजनेस, और 600 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अमाउंट का तो पता नहीं चारू, लेकिन हाँ, इन्हें वसूल करने के बाद मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत बड़ा है। स्वयं, डोंट गेट अपसेट अबाउट लास्ट नाइट्स इंसिडेंट। और फिर तुम्हें अच्छी लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि तुमसे तुषार जैसा अच्छा दोस्त इस इंसिडेंट ने छीन लिया। नाम मत लो उस धोखेबाज का। पहले मैं गरेवाल से निपट लूं, बाद में उसी की बारी है। तुम तुषार को गलत समझ रहे हो। देखो, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, शायद इसीलिए दी के बहकावे में आ गया, और वो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त भी मानता है। I really think you should forgive him. First I'll punish him, then I'll forgive him. स्वयं, तुम तुषार को गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ एक दिन तुम्हें इस बात का पता चल ही जाएगा कि तुषार ने जो भी किया वो कशिश दी के बहकावे में किया। बस 2 दिन, उसके बाद आप अपने बेटे को इस तरह कभी याद नहीं करेंगी। मैं आप सबके लिए एक गिफ्ट लाया हूं। मैं इस घर का दामाद तो बन नहीं सका, पर गिफ्ट तो दे ही सकता हूं ना। इसे पढ़ के सुनाओ ना सबको, क्या लिखा है इसमें? ये क्या कहेंगे? कल रात को जो कुछ हुआ उसका जवाब है ये मेरा, जिसे पढ़कर इनके होश उड़ गए। चलिए मैं ही बता देता हूं। ये लीगल नोटिस है। 2 दिन के अंदर अंदर मेरे 600 करोड़ रुपए लौटा दीजिए, या फिर अपने घर की, अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी फैक्ट्रीज की नीलामी के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, इस बार कशिश पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि मैंने एक मौका दिया था उसे, पर शायद लगता है उसे आपकी खुशी से कोई मतलब नहीं। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो अभी मैं आपके पांव छू रहा होता,
लेकिन अब ये नहीं हो सकता। और हाँ, अभी जो आपने ये दिया जलाया है, इसकी आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो आपके पास इस फोटोग्राफ को रखने तक की जगह नहीं बचेगी। तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, क्यों? पहले तो कशिश 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 कहते थे, और अब ये पढ़ के आप अपनी बहू की तारीफ नहीं करेंगे? खैर, मैं तो चुप नहीं रहूंगी। आप? हाँ, मैं तुम्हें ये दिखाने आई हूं कि तुम्हारी किए हुए की सजा हम सब भुगतने वाले हैं। आप ये? इसे पढ़ लो, तुम सब कुछ समझ जाओगी। संतुष्ट हो तुम, या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? घर के दोनों बेटे, पूरा घर और उसके साथ सारी प्रॉपर्टी तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया है। यही चाहती थी ना तुम? नहीं मामा, ये सच नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि मैं स्वयं के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई थी। ये सब दिखावा था कशिश, ताकि दूसरों की नजरों में तुम अच्छी बनी रहो। दूसरों के आंखों में तुम धूल झोंक रही थी कशिश, और इसकी आड़ में तुमने जो कुछ किया है वो तो शादी में हम सब ने देख लिया ना। बसु, जो हम सब ने देखा था वो नजरों का धोखा था। हाँ, तुमने सही कहा है वीना, धोखा। ये तुम्हारी बहू धोखा ही देती हुई आ रही है। मासूम और भोली बनके इसने क्या क्या बुरे काम किए हैं, और करने के बावजूद सिंपैथी मांगती है। बस करो बसु, हर बात के लिए कशिश को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दो। ये तुम अपनी बहू को क्यों नहीं कहती हो कि वो हर बार हमारे परिवार के दुख की वजह ना बने? किस पर इल्जाम लगा रही हो बसु? हाँ, इस पर जो इस परिवार के लिए अपने आप को मिटाने जा रही थी। और किस धोखे की बात कर रही हो तुम? क्या इस परिवार के किसी एक ने भी हमारी प्रॉपर्टी बचाने के लिए कुछ किया? नहीं ना? तो फिर अकेली कशिश पर ही इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए वसु, कि हमने अपने स्वार्थ के लिए कशिश को किसी और के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया। मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो वीना। जब तुम सड़क पर पहुंच जाओगी और कशिश वहां तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं पहुंचेगी, तब तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ जाओगी वीना।
Don't you dare touch me. कशिश, मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें कि तुम भगवान हो, जो चाहे तुम कर सकते हो, या फिर तुम्हें यह लगा कि मेरी शादी रुकवाकर तुमने बहुत महान काम किया है, कशिश, या फिर तुम्हें यह लगा कि मेरे परिवार को रास्ते पर लाकर तुम मुझे अपना लोगे, कशिश तुम, या फिर तुम्हें यह लगा कि मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनने के बाद अब तुम मुझसे मेरे सूजल की यादें छीन लोगे, या फिर तुम्हें यह लगा था कि यहाँ आकर जहां मेरा सूजल बसता है, जहां मैं अपने सूजल को महसूस करती हूँ, इस जगह आकर तुम मेरी जिंदगी में सूजल की जगह ले लोगे। ये लगा मुझे कि तुम मेरी जिंदगी हो, ये लगा मुझे कि तुम और तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी हो, ये लगा मुझे कि सूजल अगर तुम्हारी यादों में है तो तुम मेरे सपनों में हो। मुझे ये लगा कि सूजल खुद चाहता है कि हम दोनों का मिलन हो, इसीलिए हम दोनों के कदम खुद ब खुद इस जगह पर चले आते हैं। सूजल साक्षी बनना चाहता है हम दोनों के रिश्ते का। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। अगर मेरा किसी से रिश्ता है तो वो अपनी बदकिस्मती से, अपने आंसुओं से, इस अफसोस से है कि सूजल आज इस दुनिया में क्यों नहीं रहा, उस पछतावे से कि क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में। सब कुछ बिखर दिया तुमने, अब जिंदगी भर मुझ पर इल्जाम रहेगा और मेरे परिवार के सिर से छत चली जाएगी। कुछ नहीं होगा ऐसा, तुम और तुम्हारा परिवार इज्जत के साथ जिएंगे। खुद को अपने परिवार के लिए मिटा देना चाहती थी ना तुम, पर शायद नहीं जानती, खुद को मिटा देने वालों के नाम पर मकबरे बना करते हैं, घर नहीं। और वो घर घर कैसे रहता और किस काम की वो छत जिसके नीचे रहने वाले लोगों के सिर सदा झुके रहे। बस करो, भगवान के लिए बस करो। अब तुम्हारी इन बातों का कोई मोल नहीं। अब मेरे परिवार की सलामती की कीमत है 600 करोड़ रुपए। मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास रखता हूँ। तुम जो कहते हो उसी की वजह से मेरे अपनों का विश्वास मुझ पर से हमेशा के लिए उठ गया। यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ, वो माँ जो मेरी हिम्मत है, वो माँ जो मेरी ताकत है, वो भी आज मुझे गलत समझती है। देखते ही देखते सब कुछ बिखर गया, उम्मीद, विश्वास, सब कुछ। कशिश, पास मत आना मेरे। हाँ, स्वयं से शादी करके मैं अपने आप को जीते जी मार रही थी, लेकिन अपने परिवार के लिए एक बार तो क्या, मुझे 100 बार मरना मंजूर है। लेकिन अब तो 2 दिन बाद हमें वो घर खाली करना पड़ेगा। तुमने मेरे परिवार का सर झुकने से नहीं बचाया, बल्कि मेरा सर हमेशा के लिए झुका दिया। मैं तुम्हारा सिर झुकाना नहीं चाहता था कशिश, बल्कि मैं तो चाहता था कि जो भी नजर तुम्हारी तरफ उठे इज्जत से उठे। तुम्हारे दिल में मैं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत रहेगी। तुम वो बुरा सपना हो जो सच बन गया। मुझे पाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल लेना, क्योंकि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी तो दूर, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं बिता सकती। तुम्हारे जुनून में मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आंसू लिखती है, और मेरे हर आंसू से तुम्हारे लिए बद्दुआ निकलेगी तुषार। मैं बद्दुआ बनकर रहूं या नफरत बनकर, लेकिन रहूंगा तो तुम्हारे दिल में ही ना कशिश। और रहा सवाल मेरे जुनून का, तो अब यही जुनून तुम्हारी मुश्किलों और मुसीबतों का सिर झुकाएगा। ये वादा रहा मेरा तुमसे। क्या बात है भाभी, आप अभी तक सोई नहीं? इन आंखों में नींद हो तो आएगी ना, और वैसे आप भी तो अब तक जाग रहे हैं। हाँ भाभी, मेरा भी यही हाल है। आंखों में नींद कहाँ, और आएगी भी कैसे भाभी? नींद के लिए जिस सुकून का होना जरूरी है वो अब हमारी जिंदगी में बाकी कहाँ रहा।
आने वाले कल का डर और बीते हुए पलों का दुख जब आंखों के सामने हो तो किसे नींद आएगी? हाँ भाई साहब, इन आंखों को भी आने वाले कल का इंतजार है, जो अपने अंदर तूफान समेटे हुए हैं। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। भाभी, कशिश ने कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन भाई साहब, उसने जो कुछ भी किया वो भी तो गलत था ना। नहीं भाभी, हमारी कशिश कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे उस पर पूरा यकीन है, उसने कुछ भी गलत नहीं। उसने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल गलत था। क्या वो एक बार मुझे कह देती कि वो तुषार को चाहती है तो मैं उसका साथ नहीं देती? लेकिन नहीं, उसने मुझे स्वयं से मिलना है अभी। सर मीटिंग में है, उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। कैन यू टेल मी मीटिंग चल कहाँ रही है? कॉन्फ्रेंस रूम में। सर एक्सक्यूज मी, देखिए सर, सुनिए। हमारी कंपनी की ग्रोथ पिछले 1 साल से बहुत अच्छी हुई है और मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरह काम करते रहेंगे तो इस साल भी हमारा मुनाफा डबल नहीं बल्कि स्वयं। मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे मीटिंग में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और तुम्हें क्या लगता है ये मुझे रोक पाती? मुझे तुमसे अभी बात करनी है और इसके लिए मैं किसी भी मीटिंग के खत्म होने का वेट नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? तुम्हें सुननी पड़ेगी। ओके। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, कैन आई सी यू आफ्टर सम टाइम? प्लीज एक्सक्यूज मी। अब ये मत कहना कि तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस चाहिए, क्योंकि जैसी अर्जेंसी तुमने दिखाई है उससे तो ये लग रहा है कि तुम पछता रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे सकता हूं तुषार। ये रही फाइल, इसमें फॉर्म है, जस्ट फिल इट अप। मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। आई हैव नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो मुझे भी कोई नहीं है, पर क्या अच्छा लगेगा कि तुम अपने एम्प्लॉय को गरेवाल्स की सारी प्रॉपर्टी वापस करोगे। तो तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी की भीख मांगने आए हो? मैं कुछ मांगने नहीं, अल्टीमेटम देने आया हूँ। सीधी तरह से गरेवाल्स की सारी प्रॉपर्टी वापस कर दो, वरना मेरे तरीके से तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।